सुप्रीम कोर्ट भी उसका फैसला करेगी, लेकिन वो मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया। सिर्फ वही क्यों 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया मोदी जी की क़यादत में, सिर्फ बिल्किस बानो ही क्यों। लेकिन बिल्किस बानो का मुकदमा चूंकि महाराष्ट्र में चल रहा था, गुजरात में नहीं चल रहा था। तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई और ईडी को तृणमूल नेताओं के पीछे लगवा देती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, और आज अपने सभा से वो कहती हैं कि मैं ईडीआई और सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई करूंगी जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। तो क्या ये सियासत है या बदले की कार्रवाई है? पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद के लिए भावुक हो गए थे, उसी दिन से हम लोग समझ रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में नहीं है। इस बात नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। कल इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ, एशिया कप का। क्रिकेट का एक रोमांचक गेम है, जीत हार लगी रहती है। जीतने के बाद जिस तरह से खुशी मनाई जा रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति आता है अमित शाह के बेटे जय शाह को, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, उनको तिरंगा देता है। वो तिरंगा नहीं लेते हैं, इशारतन इनकार करते हैं। ये वीडियो वायरल होता है। उसके बाद मीडिया और पॉलिटिक्स गर्म हो जाती है, अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा रही है। बहुत सारी बातें हुई। इस मुद्दे पर हम बात करने आए हैं कमेटी म्यूनिसिपल के CIC कलामुद्दीन अंसारी साहब से, और बात करेंगे इस वाक़े पर ये क्या करना चाहते हैं। कलाम साहब, जिस तरह से कल क्रिकेट के दौरान देखा गया, जहां सरकार घर घर तिरंगा का अभियान चलाती है, उसी सरकार के होम मिनिस्टर के बेटे जो अभी BCCI के सेक्रेटरी हैं, वो तिरंगा लेने से इनकार कर दे हैं। एक वीडियो क्लियर आया, इस पे आप क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, पहले तो इंडियन न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जगह जगह हम लोगों को ही मौका देते हैं। जहाँ तक अमित शाह के बेटे अजय शाह की बात है, तो उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो लोग खानदानी आदमी हैं और RSS से जुड़े हुए आदमी हैं। RSS एक ऐसी जमात है जो सांप्रदायिकता का हीरो मानी जाती है। तो RSS के मानने वाले 2016 या 2017 में अपने नागपुर के हेड ऑफिस में पहली मरतबा, हमें आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 2016 या 17 में पहली मरतबा उन लोगों ने झंडा उड़ाया अपने हेड ऑफिस पर। उससे पहले नहीं उड़ाते थे। ठीक है, उन्हीं के बाल बच्चा अजय शाह भी हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी आदत हो जाएगी। लेकिन वो पुरानी आदत उनमें है, इस वजह से झंडा नहीं पकड़ना चाहते। बीजेपी के सरकार का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने तिरंगा अभियान चलाया है, तिरंगा का महत्वपूर्ण दिखाया है देशवासियों के लिए, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अभी तो आपको बोले हैं कि तिरंगा का नाफूम वो लोग क्या जाने, जो जिंदगी में अपने हेड ऑफिस पर कभी तिरंगा नहीं लगाए। आज दौर है, दिखावा कर रहे हैं, हाँ तिरंगा लगाइए, तिरंगा लगाइए। उनको मालूम ही नहीं है कि एक ज़माने में ऐसा था, आज से 20-25 साल पहले, कि तिरंगा आप नहीं लगा सकते हैं, टाइम से लगाइए, टाइम से फिर उतार दीजिए। पब्लिक में नहीं था, हाँ ये पब्लिक में किया गया। उसके बाद से सबसे पहले अन्ना हजारे जो अपनी तारीख चलाए, और पूरा तिरंगा लेकर ही चला है, उसके बाद से ही आम हुआ है। अब उसी का ये दिखावा कर रहे हैं। कलाम साहब, जिस तरह से 15 अगस्त को बिल्किस बानो को 11 दोषियों को जो 2002 दंगे की पीड़ित थी, रिहा कर दिया गया। हर एक स्टेट से मुखालफत हुई, राहुल गांधी ने भी मुखालफत की, इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी ने की, लेकिन वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी एक औरत होने के बावजूद भी इस पर चुप्पी साधी रही। आज जो TMCP का एक रैली था, उसमें उन्होंने इससे मुतल्लिक कहा है, लेकिन उनके दोषियों से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम समझते हैं कि हमारी सुप्रीमो की नज़ाकत होती है, हालात के बारे में जानने के बाद ही कुछ बोलने का मौका मिलता है। अगर मौका मिला होता तो बोलती, और बोलने से वो बात आती नहीं है। इस वजह से हमारी सुप्रीमो सिर्फ यही पर नहीं, बाबरी मस्जिद हुआ, हर मामले में वो बोलती रही हैं। इसमें हो सकता है मौका कम मिला हो, लेकिन 14 दिन का ये गैप रहा है। इस बीच में महुआ मित्रा ने इस बात को उठाया था। और आपको बता दें कलाम सर कि बीजेपी की एक MLA है, वो अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं। वो कहती हैं कि मैं MLA बाद में हूँ, उससे पहले मैं एक माँ हूँ और एक औरत हूँ। मैं अगर बिल्किस बानो के दोषियों की मुखालफत नहीं करती हूँ तो मैं एक औरत नहीं हूँ। खुलेआम बोला बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद। लेकिन वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी औरत होकर भी ये बात नहीं बोली थी, आज उन्होंने थोड़ी सी बात कही है, तो इसको किस तरह से देखें? ये जो लेडीज़ की आप बात किए हैं, ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है। और जहाँ तक हम समझते हैं, ममता बनर्जी आज एक ऐसे पोस्ट पर हैं और इतना उथल पथल यहाँ बीजेपी मचाए हुई है कि बगैर कोर्ट का केस वगैरह का पूरा डिटेल में मुताला नहीं करने का, स्टडी नहीं करके कुछ बोलना भी अच्छा नहीं था।
बहुत लोग बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, राधा किम बोले हैं, उसके बाद महुआ मित्रा बोली है। तो महुआ मित्रा भी तो हमारी पार्टी के सांसद है। अगर उसमें कोई खराबी होती यकीनन हम लोग खराब बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया महुआ मित्रा ने। हाँ, कलाम साहब, आपका एक स्टेटमेंट है, आप ही कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता हमेशा के लिए, ना ही किसी का दुश्मन होता है। उसी तरह देखा गया गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ते ही वो कहते हैं कि कांग्रेस अनपढ़ों की जमात है। इस पे क्या कहेंगे आप? गुलाम नबी आज़ाद आज पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस दिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, गुलाम नबी आज़ाद के लिए भावुक हो गए थे, उसी दिन से हम लोग समझ रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में नहीं है। इस बात पे और राहुल गांधी क्या करेंगे, हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम लोग टीएमसी करते हैं। आप ममता के बारे में पूछिए, मदन के बारे में पूछिए, ये फराज हकीम के बारे में पूछिए, और कोई भी सवाल कीजिए, लेकिन राहुल गांधी क्या किया क्या नहीं किया उससे लेकिन ये क्या, ये गुलाम नबी आज़ाद की ये जो स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है? आपको तो वो बीजेपी के एकदम मैंने पहले ही कहा है कि जिस दिन उनका राज्यसभा का टाइम खत्म हुआ और उनके लिए भावुक होकर मोदी जी ने कुछ तकीरें की उनके हक में, उसी दिन से मैं समझ रहा हूँ कि वो कांग्रेस में नहीं है। ध्यान देने का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो कहा जाता है बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आप देखिए नूपुर शर्मा के बारे में, राजस्थान के उसी इलाके में जहाँ ये वाक़या पेश आया, कन्हैया लाल को मारा गया, जमीर अंसारी कन्हैया लाल को सर तन से जुदा कर दिया। इससे पहले 2017 में उसी राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर शंभू लाल नामी आदमी, अच्छा, जहाँ तक मुझे ख्याल है उसका नाम शंभू लाल था, बंगाल के एक मजदूर अफरोजुल इस्लाम को मारा, कुदाल से मारा, उसके बाद गिरने के बाद तेल छिड़क आग लगा दी और वीडियो वायरल करके पूरा जमाने में बहादुर बन रहा था। ठीक है, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है कि अगर जमीर अंसारी ने किसी को कत्ल किया है, कन्हैया लाल को, तो उसके लिए वहाँ की जो सरकार है, गहलोत सरकार, उसने नौकरी दिया है, पैसे भी दिए हैं, लेकिन राजस्थान में यही केस भाजपा के सरकार में हुआ है जो एक मुसलमान को ऐसे मारा गया, राम साहब इस्लाम। उसके लिए भाजपा सरकार ने आज तक एक पाई का भी ऐलान नहीं किया। तो यही बात है कि जालिम की नीयत खराब रहती है तो कोई दलील काम नहीं आती है। कलाम साहब, जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया गया, रिहा करने के बाद देखा गया कि उन्हें मालाएं पहनाई गई, मिठाइयाँ खिलाई गई, पैर छुआ गया, ये बात बहुत दूर तक गई। इसके अलावा कुछ नेताओं ने कहा कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो संस्कारी है, उन्हें रेपिस्ट ना कहा जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ मुसलमानों के मामले में एक मजलूमा है, उसको मुसलमान और हिंदू में न तोड़ा जाए, एक मजलूमा है जिस पर जुल्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस अभी दायर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है गुजरात सरकार को कि कैसे इन दोषियों को रिहा कर दिया जी, जी, ये सही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसका फैसला करेगी, लेकिन वो मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया। सिर्फ वही क्यों 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया मोदी जी की क़यादत में, सिर्फ बिल्किस बानो ही। लेकिन बिल्किस बानो का मुकदमा चूंकि महाराष्ट्र में चल रहा था, गुजरात में नहीं चल रहा था, यह है कि अपने सरकार से उसको माफ़ कर रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि कुछ दिन बाद ही गुजरात में इलेक्शन है, फिर 2024 के इलेक्शन है, ये इलेक्शन को देखते हुए सारी ये हिंदूकरण की सियासत कर रही है, आप सरकारें आती हैं और जाती हैं, आएंगी और जाएंगी, जाती भी रहेंगी, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का प्लान होता है, कोई भी काम करती है इलेक्शन के पैसे नजर। चूँकि धार्मिक लोग जो होते हैं, खाओ मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी, धर्म का कट्टरपंथी इसके अंदर होते हैं, उसका लाभ वो लोग को मिलता है। भाजपा के लोग धर्म का एहसास करके जो हिंदू कट्टरपंथी हैं उसका एहसास करते हैं। जैसे हमारे IMI के गौरव जी साहब हैं, वो भी यही करते हैं, मुसलमानों का एहसास करते हैं। तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट CBI और ED को तृणमूल नेताओं के पीछे लगवा देती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, और आज अपने सभा से वो कहती हैं कि मैं EDI और CBI के खिलाफ कार्रवाई करूंगी जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। तो क्या ये सियासत है या बदले की कार्रवाई है? देखिए, हम लोग अपने सुप्रीमो ममता बनर्जी के मानने वाले हैं और हम लोग ये अकीदा रखते हैं और बोलते भी हैं
कि ममता बनर्जी उसी शख्सियत का नाम है, उसी नेत्री का नाम है, उसी कायद का नाम है कि जो बोलती, जो सोचती है वही बोलती है, जो सोचेगी वही बोलती है, और जो बोलती है वही करती है। ये यकीनन उसने कुछ भरा, माने ममता बनर्जी कुछ भरा भरा सोच के ही ये उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।